आपका स्वागत करता हूँ मेरे इस चैनल पे। तो जैसा कि आप लोगों ने जान चुके हैं कि ये जो चैप्टर था, फर्स्ट चैप्टर ही कंप्लीट हो चुका था। तो अब इसका जो है एक्सरसाइज करवाने की बारी है। तो क्या एक्सरसाइज में दिया गया है वो मैं बताता हूँ। बहुत से मतलब कैसे एक्सरसाइज किया जाएगा इसको समझा के अच्छे से मैं आपको बताता हूँ। तो ये यहाँ पे देखिए दिया है फर्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द फॉलोइंग लिस्ट एंड फिल इन द ब्लैंक्स। तो मतलब यहाँ पे हमें दिया गया है, यहाँ से हमें सेलेक्ट करना है और फिर उसके बाद इसमें फिल करना है, ठीक, फिल इन द ब्लैंक्स। तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन, द सेम काइंड ऑफ प्लांट ग्रोन एंड कल्टिवेट ऑन ए लार्ज प्लेस इज कॉल्ड क्या। स्कॉल्ड क्या होता है, मैंने आपको पढ़ाया था कि जो सेम मतलब कोई भी मतलब एक कोई भी प्लांट हो जो कि अगर ग्रो हो रहा है किसी लैंड पे, सॉरी कोई भी अगर प्लांट हो वो ग्रो कर रहा है किसी लैंड पे, तो वो प्लांट क्या होगा, मतलब उस प्लांट को क्या कहेंगे। तो उस प्लांट को हम लोग क्रॉप कहेंगे, ठीक ना। यहाँ पे आपको ये आंसर दिखाई दे रहा होगा, फर्स्ट क्या हो जाएगा, क्रॉप। द सेम काइंड of plant grown and cultivate on a large scale at a place is called a crop. Second, the first step before growing crop is dash of the soil। मतलब क्या कह रहा है कि ऐसा कौन सा फर्स्ट स्टेप है जिसको हम लोग ग्रोइंग करने से पहले क्रॉप्स को करते हैं सॉरी। तो जो सेकंड मतलब वो ऐसा जो प्रोसेस है जो क्रॉप्स को ग्रो करवाने से पहले हम लोग करते हैं वो होता है प्रिपरेशन, ठीक ना, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, ठीक। तो सी देखते हैं, डैमेज सीड वुड ऑन द टॉप ऑफ फ्लोर, मतलब वाटर, क्या इसका मतलब कि जो पानी हो गया, अगर तुम कोई पानी ले लिए उसमें इस तरीके से ऊपर कुछ सीड तुमने रख दिए, तो जो सीड फ्लो करता है, जैसे चने को हम तुरंत रखेंगे तो ऊपर कुछ चने फ्लो करेंगे। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि उनका जो डेंसिटी होता है वो लो होता है, ठीक। इस कारण से वो फ्लोट करेंगे, तो ठीक ना, तो यहाँ पे फ्लोट हो जाएगा। और फोर्थ देखती है, फॉर ग्रोइंग अ क्रॉप सफिशिएंट सनलाइट एंड, ये तो बहुत ईजी है, ठीक ना। तो ग्रो के लिए क्रॉप्स के लिए वाटर चाहिए और न्यूट्रिएंट्स चाहिए, ठीक। अब नेक्स्ट चलते हैं, मैच द फॉलोइंग। तो मैच द फॉलोइंग में देखिए क्या दिया है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं कि मैच द फॉलोइंग में दिया गया है कि फर्स्ट यहाँ पे खारिफ क्रॉप्स कौन सा होगा, वीट होगा, ग्राम होगा, पी पैडी। तो बेसिकली जो खारिफ होगा वो पैडी और मेज़ होगा, ये मैं आप लोग को पढ़ा चुका था, ठीक ना। तो इसका ये हो जाएगा, ठीक। तो इस तरीके से होगा। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए सेकंड का जो होगा रबी क्रॉप्स का, उसका होगा यहाँ पे आ जाएगा, ये एग्जांपल हो गया रबी का। और केमिकल फर्टिलाइज़र्स, तो केमिकल फर्टिलाइज़र्स कौन से हैं, तो देखिए केमिकल फर्टिलाइज़र्स जो हैं वो आपको दिखाई देगा यहाँ पे। केमिकल फर्टिलाइज़र्स का हो जाएगा आपका यूरिया एंड फॉस्फेट, सल्फर फॉस्फेट, बी हो जाएगा थर्ड का बी। और ऑर्गेनिक मैन्योर का हो जाएगा एनिमल एंड एक्सरिया काऊ। यहाँ पे ई का मिसप्रिंट दिखा रहा है जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, ठीक। तो केमिकल फर्टिलाइजर्स का हो जाएगा यूरिया और इसका हो जाएगा ये, और जो मिसप्रिंट है वो आपका ये हो जाएगा, ठीक ना। तो नेक्स्ट चलते हैं, आगे की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ देखिए थर्ड क्वेश्चन जो कह रहा है, तो थर्ड क्वेश्चन जो कह रहा है गिव टू एग्जांपल्स ऑफ ईच। तो इसमें से मुझे खारिफ का एग्जांपल देना और रबी का एग्जांपल देना। जैसा कि आप लोग ने यहाँ मैच द फॉलोइंग में देखा, आप लोग मैच द फॉलोइंग में देखें, यहाँ पे ये एग्जांपल ही था, यहाँ पे खारिफ का पैडी मेज था और रबी का वीट ग्राम पी। तो ये तो बहुत ईजी बन जाएगा आप लोग के लिए थर्ड क्वेश्चन, तो ये आप लोग कर सकते हैं। फिर यहाँ पे फोर देखिए, राइट अ पैराग्राफ इन विच ओन वर्ड्स ऑफ ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग। तो यहाँ पे हमें इसके बारे में लिखना है। तो फर्स्ट जो है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल क्या होता है। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल में बेसिकली जो लिखना है वो मैं आप लोग को बता देता हूँ कि इसमें से आप क्या क्या लर्न कर लीजिए, जिनको पूरा लर्न करने का ना मन करे
वो क्या लर्न करेंगे। तो यहाँ पे देखिए बेसिकली बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं, केवल 2 लाइन का आंसर और पूरा इंपॉर्टेंट है, ठीक ना। तो अगर आप लोग पूरा लर्न कर लेते हो तो बहुत बढ़िया बात है। तो यहाँ पे देखिए प्रिपरेशन ऑफ सॉइल में सॉइल प्रिपेयर्स इज नेसेसरी बिफोर ग्रोइंग अ क्रॉप। तो प्रिपरेशन ऑफ सॉइल वही था, आपने अभी फिल इन द ब्लैंक्स में देखा था कि हमें कोई क्रॉप्स को ग्रो करने से पहले क्या किया था, सॉइल प्रिपरेशन। तो सॉइल को प्रिपेयर किया था, फिर इट इन्वॉल्व्स टिलिंग एंड लूजिंग द सॉइल। तो देखिए फर्स्ट लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग लर्न कर लीजिएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे दिस अलाउ द रूट पेनिट्रेट डीप इन द सॉइल एंड टू ब्रीथ ईजिली इवन व्हेन दे डीप। तो सेकंड लाइन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और ये इट इन्वॉल्व्स टिलिंग एंड लूजिंग द सॉइल, ठीक। तो ये आप लोग लर्न कर लीजिएगा, ठीक। तो यहाँ पे सोइंग में आते हैं। सोइंग में क्या है, तो आपको ये मैं PDF जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, आप लोग वहाँ से ले लीजिएगा। तो सोइंग द प्रोसेस ऑफ पुटिंग सीड। देखिए सोइंग क्या होता है, सोइंग मतलब वह प्रोसेस जिसको मतलब ग्रो करवाने से पहले, किसी क्रॉप्स को ग्रो कराने से पहले उसके सीड को हम लोग देखते हैं कि उसका सीड कैसा है, एंड द टूल इज़। तो यहाँ पे देखिए इसमें भी पहली लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। आप लोग इसको देख लीजिएगा। फिर उसके बाद द टूल्स यूज ट्रेडिशनली फॉर ग्रोइंग फ्यूल सीड। नाउ डेज nowadays the process of putting seed in the soil is showing the tool used traditionally sowing seed funnel tab nowadays seed drill is used sowing tractors and ये सारी चीज़ें मैंने पढ़वा चुके हैं। अब लोग यहाँ पे वीडिंग क्या होता था, वीडिंग मैंने बताया था कि सम अनडिजायरेबल प्लांट्स ग्रो अलोंग विद द क्रॉप, अनवांटेड प्लांट्स आर कॉल्ड वीड। मतलब जो घास उग जाती हैं वो सारे क्या हुए हैं, वो सारे वीड्स हो गए, और इस प्रोसेस को वीडिंग कहते हैं, ठीक ना। जो इसको रिमूव किया जाता है दवाइयाँ डाल के, तो उसको वीडिंग कहा जाता है, ठीक है। थ्रेसिंग भी बहुत एक लाइन का, इसको लर्न कीजिए। द प्रोसेस ऑफ स्प्रेडिंग ग्रेन सीड्स इन द चाफ इज कॉल्ड थ्रेसिंग मतलब कि क्रॉप्स को उसकी जो मतलब जैसे मैं कहूँ कि गेहूँ की जब कटाई होगी तो वहाँ पे गेहूँ को अलग किया जाता है, भूसे को अलग किया जाता है, तो उसी को थ्रेसिंग कहा जाता है, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं, ये यहाँ पे डिफ्रेंशिएट बिटवीन दिया गया है, मैंने आपको पढ़ाया था कि इसको लर्न कर लीजिए, ऐसा क्वेश्चन आता है। और ये फर्टिलाइजर्स एंड मैन्योर का जो है दिया गया है, तो ये जो है बुक में भी दिया गया है आपके, वहाँ से भी लर्न कर सकते हैं, बट यहाँ सेम वही चीज़ है, ठीक। तो घबराने की बात नहीं है, आप लोग देख लीजिएगा। नेक्स्ट व्हाट इज़ इरीगेशन, डिस्क्राइब 2 मेथड ऑफ इरीगेशन विच कंजर्व वेदर। तो इरीगेशन क्या होता है, इरीगेशन होता है कि प्लांट्स में पानी देना, ठीक ना। जो पौधे होते हैं उनको पानी देना। तो द आर्टिफिशियल मेथड ऑफ वाटरिंग, ये ना लिख के हम लोग लिख देंगे सीधे कि वो यहाँ से देखिए आप लोग लिख दीजिएगा, सॉरी यहाँ से आप लोग लिख दीजिएगा, वाटरिंग ऑफ द प्लांट्स आर असिस्टिंग इन द ग्रोथ इज कॉल्ड इरीगेशन, ठीक। मेन सोर्स ऑफ इरीगेशन, हाँ ये ज़रूरी है कि इरीगेशन के लिए वेल्स, ट्यूबवेल्स, पॉन्ड, लेक, रिवर, ये सारी चीज़ें ज़रूरी हैं, ठीक। तो नेक्स्ट यहाँ पे अब देखिए ये होता है स्प्रिंकलर इरीगेशन। तो यहाँ पे 2 मेथड बताने हैं, तो स्प्रिंकलर मेथड और ड्रिप मेथड, 2 बुक जो कि आपको बुक में दिया गया है वैसा ही यहाँ पे दिया गया है, इसको लर्न कर लीजिएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे देखिए इफ़ वीट इज़ सोन इन द खारिफ सीज़न व्हाट वुड हैपन डिस्कस। अगर वीट जो खारिफ सीज़न में होगा तो क्या होगा, तो वीट क्रॉप्स इज सोन फ्रॉम नवंबर टू दिसंबर टू मार्च टू अप्रैल, इट इज़ ग्रोन इन विंटर रिक्वायर्ड लेस वाटर। तो उसको वाटर बहुत कम मिलेगा है। इफ़ वीट इज सोन खारिफ सीज़न इट प्रोड्यूसेस विल बी डिक्रीजेस कंसिडरेबली, ठीक। तो देखिए आप किसी एक वीट को इधर नहीं उगा सकते हैं और कभी भी राइस को दूसरे सीज़न में नहीं उगा सकते, ठीक। क्योंकि दोनों का एक ना एक कोई ज़रूरी या फिर इम्पोर्टेंस होता है, ठीक ना। तो नेक्स्ट देखिए यहाँ पे दिया गया है एक्सप्लेन हाउ सॉइल अफेक्टेड कॉन्टीन्यूस प्लांटेशन ऑफ क्रॉप्स। मतलब क्या कैसे सॉइल जो है अफेक्ट हो रहा है कॉन्टीन्यूस प्लांटेशन ऑफ क्रॉप। मतलब कि मैंने आपको बताया था कि एक ही सीज़न में लोग लगातार क्या कर रहे हैं, प्लांट को उगा रहे हैं, ठीक। एक ही सीज़न में प्लांट को लोग उगा रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए वही चीज़ दिया गया है कि ऐसा मतलब हाउ सॉइल गेट अफेक्टेड, कैसे सॉइल अफेक्ट हो रहा है इन सारी चीज़ों से कॉन्टीन्यूस प्लांटेशन से। तो कॉन्टीन्यूस प्लांटेशन ऑफ क्रॉप्स मेक द सॉइल प्रॉपर इन सर्टेन न्यूट्रिएंट्स एज द क्रॉप
take nutrients from the soil and the soil becomes infertile, it does not get enough time to replenish the। क्यों ऐसा? क्योंकि वहाँ पे सॉइल जो हो रहा है वो इनफर्टाइल हो जा रहा है, जो कि उनको न्यूट्रिएंट्स बेटर नहीं दे पा रहा, ठीक ना, किसको, क्रॉप्स को न्यूट्रिएंट नहीं दे पा रहे हैं, इसलिए ये जो है कंटिन्यूस प्लांटेशन जो है अफेक्ट कर रहा है, ठीक ना। व्हाट आर वीड्स? वीड्स मैंने अभी बता दिया, तो अनडिजायरेबल एंड अनवांटेड प्लांट्स, तो यहाँ से अनवांटेड प्लांट्स विच ग्रो नेचुरली अलॉन्ग विद द क्रॉप्स आर कॉल्ड वीड। ये आप लोग देख लीजिएगा, ठीक ना। तो यहाँ पे ये सब मैं समझा चुका हूँ, और ये जो क्वेश्चन है इसको आप लोग अपने से कर लीजिएगा। 11th वाला जो है आपका भी भरने वाला है, ये सब सेल्फ क्वेश्चन है, इसको आप लोग कर लीजिएगा, ठीक। यहाँ पे आंसर दिया गया, ये सारे PDF मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, आप लोग वहाँ से चेक कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।